आज हमारी गौशाला में हमारे अतिथि पहुंचे हैं, इनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा गौशाला के अध्यक्ष राजेंद्र गुदारा, सचिव राजकुमार जी जैन, उपाध्यक्ष हंसराज जी सिरावता, मुख्य आमजन तनसुख जी सारण, कृष्णलाल जी गोदारा, डॉक्टर भूराराम जी मुंड, ओम प्रकाश जी गोदारा। मैं इनसे निवेदन करता हूं कि ये स्टेज के पास पहुंचे और आज के हमारे मुख्य अतिथि बजरंग सिंह जी शेखावत, जिलाध्यक्ष हनुमानगढ़, आज धौलीपाल की पावन धारा पर पहुंचे हैं। गौ सेवा समिति धौलीपाल इनका हार्दिक अभिनंदन करती है। बंसीलाल जी व्यास, सलाहकार सचिव राजस्थान प्रदेश, रामदेव जी बेनीवाल, सचिव गांधीबड़ी गौशाला भादरा, डॉक्टर राकेश जी गांधी हनुमानगढ़, वीरेंद्र जी वर्मा हनुमानगढ़, राम कुमार जी गोदारा संचालक गौ सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन, इनको महाराज जी के कर कमलों द्वारा मोमेंटो भेंट किया जाएगा और पटका पहनाकर स्वागत किया जाएगा। गौ सेवा समिति जितने भी हमारे मुख्य अतिथि पहुंचे हैं उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। हमारे अध्यक्ष राजेंद्र जी गोदारा इनके साथ रहेंगे। गौ सेवा समिति के सदस्य भूराराम जी मुंड, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ओम प्रकाश जी गोदारा अध्यापक जी, अतिथि देवो भव, अतिथियों को परमहंस संत पुनीत गिरी जी महाराज पटका पहनाकर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज धौलीपाल की पावन धारा पर जितने भी हमारे अतिथि पहुंचे हैं, गौ सेवा समिति उनका हार्दिक अभिनंदन करती है। राजकुमार जी जैन, इनके साथ उपाध्यक्ष हंसराज जी सिरावता। आज गौशाला प्रांगण की इस पावन धरा पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन जो किया जा रहा है वो गौ माता के निमित्त किया जा रहा है, तो इसमें गौ माता की बात करना जरूरी हो जाता है। तो मैं महाराज श्री के चरणों में प्रणाम करते हुए और मेरे मानयोग ग्रामवासियों से परमिशन लेते हुए मैं मेरी बात शुरू करना चाहता हूं। सम्मानित मंच और मेरे मानयोग ग्रामवासियों और यहाँ पे आए हुए आज के हमारे मेहमान बजरंग सिंह जी शेखावत साहब, जिलाध्यक्ष जिला कार्यकारिणी गौशाला संघ हनुमानगढ़, बंसीलाल जी व्यास सलाहकार सचिव राजस्थान प्रदेश, रामदेव जी बेनीवाल सचिव गांधीबड़ी गौशाला, श्री रामदेव जी पूनिया सचिव गांधीबड़ी गौशाला भादरा, डॉक्टर राकेश जी गांधी जिला चिकित्सालय हनुमानगढ़, वीरेंद्र जी वर्मा हनुमानगढ़ और राम कुमार जी गोदारा संचालक गौ सेवा समिति हनुमानगढ़ जंक्शन। आप सभी लोग हमारे गांव धौलीपाल के गौशाला प्रांगण की पावन धरा पर पहुंचे, तो मैं आप सब लोगों का, मेरी कमेटी और सभी गौ प्रेमियों और मेरे
मान योग मोतियों से महंगे मेरे समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आप सब लोगों का हमारी पावन धरा पर पधारने का हार्दिक अभिनंदन और आभार व्यक्त करता हूँ। और जब से मैंने हमारी गौशाला का कार्यभार संभाला है, मेरे माननीय ग्रामवासियों ने मेरे को सेवा का जो मौका दिया है, तब से मैंने एक चीज बड़ी गौर से नोट की है कि सरकारें चाहे कोई भी रही हो, चाहे वो भाजपा रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, हर सरकार का रुझान गोवंश की तरफ अच्छा ही रहा है। पहले कांग्रेस सरकार के समय में हमारे को अनुदान 3 महीने का मिलता था, उसके बाद कांग्रेस सरकार ने वो 6 महीने का किया और फिर 9 महीने का किया, और उसके बाद भाजपा सरकार आई। तो ये भाजपा सरकार भी गौ माता के प्रति पूरी समर्पित सरकार है, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि हमारे माननीय विधायक, कई विधायक जो हमारे माननीय, जिन्होंने विधानसभा में हमारी आवाज उठाई, बड़ी पुरजोर तरीके से गौ माता के पक्ष में आवाज विधानसभा में गूंजे वो, जिसके फलस्वरूप हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने पहले ही सत्र के दौरान 2 काम किए। पहला काम तो ये था कि जो अनुदान हमारे को 9 महीने मिलता था, उसमें 10% बढ़ोतरी की, जिसका लाभ हम आज ले रहे हैं। और दूसरा और बड़ा ही नेक काम उन्होंने ये किया कि जो गौ माताएं गलियों में भटकती थी, उनको पहले आवारा गोवंश से संबोधित किया जाता था, जो कि गौ माता के प्रति असम्मानीय शब्द था। तो इस सरकार ने अपने कानून में बदलाव करके और पहले ही सत्र में एक नियम पारित किया, वो ये था कि जो गोवंश गलियों में भटकता है, वो गोवंश उसको आवारा न कह करके निराश्रित कहा जाए, जो कि बहुत ही सम्मानीय शब्द है। और इस सरकार की संवेदनशीलता गौ माता के प्रति इससे प्रदर्शित होती है, ये मेरा मानना है। और अब हमारे जो जिलाध्यक्ष जी यहाँ आए हुए हैं, तो उनको मैं कुछ सुझाव भी दूंगा और कुछ हमारी डिमांड्स भी रहेगी, वो मैं इस मंच के माध्यम से हमारी जिला कार्यकारिणी के समक्ष रखना चाहता हूँ। वो ये है कि एक तो हमारा जो अनुदान है, वो मेरे जो अध्यक्ष साथीगण है, वो बहुत पुरजोर तरीके से मांग उठाते हैं कि हमारा जो अनुदान 12 महीने का किया जाए। मैं इस चीज का जरूर समर्थक हूँ कि अनुदान 12 महीने का होना चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं एक सुझाव माननीय अध्यक्ष जी के सामने रखना चाहता हूँ कि अनुदान 12 महीने का न करके रेट ऑफ डोनेशन बढ़ा दी जाए, लेकिन अनुदान जो है वो 9 महीने का ही रखा जाए। क्योंकि अगर अनुदान 12 महीने का हो गया तो मेरे मानयोग जो ग्रामीण बेटे हैं, उनसे हमें जुड़ने का मौका कम मिलेगा और हमारे को जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। और दूसरी जो हमारी समस्या है, वो हर गौशाला की समस्या है, राजस्व संबंधी समस्या। राजस्व संबंधी समस्या जैसे पट्टा निर्माण और भूमि रूपांतरण, इस चीज की हम भुक्तभोगी हैं, क्योंकि आज भी हमारी नंदीशाला कब्जे की जमीन में चल रही है। तो मैं माननीय जिलाध्यक्ष जी से अनुरोध करूंगा कि वो सक्षम मंच के माध्यम से हमारी आवाज ऊपर तक पहुंचाए, सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाए, जिससे कि हमारे जो राजस्व नियम है उनमें हमें गौशालाओं को शिथिलीकरण मिले, जिससे हम उनका फायदा ले सकें और जो सरकार की योजनाएं हैं वो हम धरातल पर उतार सके और उनका फायदा हमारे को मिले। और इसके साथ ही मैं उनको ये भी कहूंगा कि जो तीसरी जो मेरी डिमांड है वो है गाय को राष्ट्रमाता घोषित करवाने की, क्योंकि अगर गाय माता राष्ट्रमाता घोषित होगी तो अलग से उनका मंत्रालय होगा और अलग से नियम और कानून बनेंगे और गौ हत्याएं बंद होगी। और मैं मेरे माननीय ग्रामवासियों से अपील करता हूं कि यहाँ हमारी गौशाला के जो दरबार हैं वो हर गोवंश के लिए हमेशा 24 घंटे खुले रहेंगे और हमारा पूरा सहयोग करें। और जो डिमांड्स मैंने जिलाध्यक्ष जी को इस मंच के माध्यम से रखी हैं, उनको पुरजोर तरीके से उठाकर और हमारे सरकार के नुमाइंदों तक पहुंचाएं, जिससे सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम गौ संरक्षण और संवर्धन की हम ग्राउंड लेवल पर उसको कामयाब बना सकें। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए एक बार पुनः सभी यहाँ महानुभावों का, माताओं बहनों का, युवा तरुणाई का धन्यवाद करता हूँ। और एक अपील लास्ट में मैं और करना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक युवा साथी जो है वो आध्यात्मिकता से जुड़ते हुए गौशालाओं से जुड़े, जिससे स्वस्थ व्यक्तित्व का निर्माण होगा
और स्वस्थ समाज का निर्माण होगा। स्वस्थ समाज का अगर निर्माण होगा तो स्वस्थ गांव का निर्माण होगा और स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होगा और हमारे सनातन की रक्षा होगी। धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल। और अब मैं हमारे जिलाध्यक्ष श्रीमान बजरंग सिंह जी शेखावत साहब को आमंत्रित करूंगा कि वो अपने बुखारबिंद से गौ माता के हितार्थ मैसेज दें। धन्यवाद। जय श्री राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है कारण करुणा वरुणालय भगवान दीनानाथ के चरणों में मेरा प्रणाम। भागवत भगवान वेद व्यास जी, सुखदेव जी, परीक्षित जी महाराज के चरणों में नतमस्तक प्रणाम। भारतीय संस्कृति का मूल आधार गौ माता के चरणों में मेरा प्रणाम। व्यासपीठ पर विराजमान परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय महाराज श्री के चरणों में नतमस्तक प्रणाम। मातृ शक्ति के चरणों में प्रणाम। आप सभी को जय गौ माता, जय गोपाल। कितनी सुंदर कथा महाराज जी ने सुनाई, हम तो धन्य हो गए महाराज जी। 4 प्रकार की भाषा और हम तो आपने कहा कि 24वां और 25 में हम तो कोई स्थान है नहीं हमारे लोगों का था, क्योंकि तुम साधुओं की जिंदगी, हम भक्तों की आस है। मैं तो प्रभु उसका दास जो तेरा दास है। हम तो दासों के दास हैं। धौलीपाल गौशाला के अध्यक्ष राजेंद्र जी गोदारा, राजकुमार जी जैन, तमाम कार्यकारिणी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें बुलाया और ऐसे संत भगवान के आपने दर्शन कराया। वास्तव में महाराज श्री हमारे क्षेत्र में कलयुग के एजेंट कुछ गांवों में घुस गए हैं। कलयुग के एजेंट वो धर्म से चलने में किसी सामाजिक व्यक्ति के बाधा डाले, उसे एक नया नाम कोई संतों ने कहा और हमारे क्षेत्र में गांव में गौशाला खोलने का लक्ष्य लिया था महाराज जी। केवल 10 गौशालाएं हनुमानगढ़ जिले में मेरे याद है। आज लगभग आपके आशीर्वाद से 300 गौशालाएं चल रही है। तो भारत का बच्चा बच्चा बने गोकुल का गोपाला, हर घर गाय, गांव गांव गौशाला। इस मिशन को पूरा करना है। आवारा शब्द हटा दो, बेसहारा भी नहीं है, नादान है बड़े वो लोग जो घर से गौ माता और माता पिता को निकाल देते हैं। गौ माता और माता पिता तो वो अनमोल रत्न है जिसे भगवान भी प्रणाम करते हैं। भगवान प्रणाम करे। कोई पूछे कि भगवान का भगवान कौन है, वो मेरी गौ माता है। बात रही गोदारा साहब, आपने जो एक बात के विषय में आपने मांग रखी, वो सारे कागज राजस्थान सरकार के पास कई बार लगा चुके हैं और भी लगाएंगे। 10-9 महीने से आगे हमारी कोई इच्छा भी नहीं है कि अनुदान और बढ़े। अनुदान बढ़ जाएगा तो हमारा समाज का व्यक्ति गौशाला में आना छोड़ देगा। तो संतों ने कहा कि ये कुछ दक्षिणी राजस्थान में डॉक्टर साहब कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ लोग देने के लिए पहुंचते नहीं। लाख पथमेड़ा गौशाला में तुम्हारा श्री आपको हम क्या बताएं, 1 लाख से भी ऊपर गौवंश है। उन संस्थाओं का भाव है, उनको दे। अपने तुम्हारा श्री ये तो वैसे तो राजस्थान है ही, जिस प्रकार हरियाणा बॉर्डर पर सारे रहने वाले लोग हैं और हरियाणा में तो गौशाला चलाना सड़क पर मारुति चलाने के बराबर है, सरलता से चलती है। हमारे उस क्षेत्र में जहाँ ट्रैक्टर फंस जाते हैं, एक गांव में महाराज श्री हमने जाके मीटिंग की कि गौशाला बनानी है, तो वहाँ गौशाला वाली गाड़ी टिब्बे में फंस गई। गाँव वालों ने मेरे को कहा यहाँ गाड़ी नहीं चलेगी, गौशाला कैसे चलेगी। लेकिन महाराज जी आपके आशीर्वाद से संतों ने 2 करोड़ रुपए लगा के ग्रामवासियों के सहयोग से सुंदर गौशाला चल रही है। ऐसी गौशाला हनुमानगढ़ जिले में बनी हुई है। बात तो महाराज श्री कथाएं हम बहुत सुनते हैं और लोग आलोचना करते हैं कि क्या कथा, वही कथा रोज की रोज कथा नहीं होती। आज जो शब्द महाराज जी ने सुनाए वो कल नहीं मिलेंगे। दुनिया मुसाफिर खाना है, लोग यूं ही आते और जाते रहते हैं। किस्सा तो वही है पर अरमान बदलते रहते हैं। नए अरमान के साथ हम खड़ा होते हैं। तो अब तैयारी क्या करनी है? 100 के तोड़ की बात एक ही है कि जिस दिन भारतीय कह देगा, पहले तो शब्द है महाराज जी, गाओ विश्व से मात्र है, उसको हटाना पड़ेगा। गाय जिस दिन कह देगा हर भारतीय, गांधी जी गाय मेरी माँ है, उस दिन गाय बचेगी, वरना बचेगी नहीं। सड़क पर छोड़ देंगे तो कत्ल खाने जाएंगे। कहने का भाव, बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, और जिस कमान से तीर निकल गया उसका तो पीछा कौन करे। लेकिन अब सब तैयारी कर लो। 3 दिन कथा के हुए हैं, 4 दिनों में सत्संग को पूरा अंदर बिठा लो। और जगह जगह महाराज जी एक बात और भी ध्यान कराना चाहूंगा, अगर जिस क्षेत्र में और जिस गांव में गौशाला नहीं है, वहां केवल भूतों का वास है महाराज जी। हमारे क्षेत्र में
केवल गौशाला की वजह से आपने तो कहा 25-26 कुछ गृहस्थ में रह के साधु और सन्यासी जैसा जीवन व्यतीत करने की कोशिश और प्रयास में लगे हैं, तो सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और मेरे साथ आए जिला इकाई से बंसीलाल जी व्यास, रामदेव जी पूनिया, राम कुमार जी गोदारा और हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट राकेश कुमार गांधी जी, आपको भी बहुत धन्यवाद। आप भी संतों से आगे गाय की सेवा के लिए लगे हैं। और जिस प्रकार गोदारा जी ने कहा, सरकार और किसान सब गाय को देने के लिए हर समय तैयार रहते हैं। कोई लेने वाले की आवश्यकता है, महाराणा प्रताप बनने की आवश्यकता है, भामाशाह सब तैयार आ जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। आपने जो स्नेह और प्रेम दिया महाराज जी, एक गांव में कोई मंदिर था, तो मंदिर कोई सड़क के बीच में आ गया। सरकार ने आके कहा कि अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, मंदिर अतिक्रमण के हिसाब से खूब बड़ी सभा हुई महाराज जी, और फिर सरकार ने नया मंदिर दूसरी जगह बना के कहा गांव वालों को, इसमें मूर्ति की स्थापना वही मूर्ति की कर दो। तो नया मंदिर बनने के बाद में हजारों लोग इकट्ठे हुए और उस मूर्ति को लेके चले। उसकी अच्छी डोली सजी, 4 व्यक्तियों ने ओढ़ना पकड़ा, 4 नीचे डोली को उठाए हुए जा रहे थे और बारिश शुरू हो गई महाराज श्री। सारे गांव के लोग घरों में घुस गए, बरंडों में रुकने लग गए, लेकिन 8 आदमी लेके चल रहे थे। मंदिर में मूर्ति लगाई, मूर्ति थोड़ा कोई कारणवश उस पर मिट्टी का लेप लगाया हुआ था, और फिर वो मिट्टी हटी तो वो मूर्ति सोने की थी। उसी प्रकार मेरे क्षेत्र के लोग सारे कलयुग रूपी मिट्टी से भरे हुए हैं। आपकी जो वाणी पड़ी तो सारी मिट्टी उतर के पुनः हम तैयार हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है महाराज जी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज श्री और गोदारा साहब, सबको कितना धन्यवाद दूं। मान मिले, सम्मान मिले, खुशियों का वरदान मिले कदम कदम पर सफलता, और सदियों तक घोड़ी पार गांव को पहचान मिले, ऐसी मेरी कामना। सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। गुरु वो हैं जो लघु न रहने दे, नजरों से दे सब कुछ न कहने दे। दीदार आपका पाकर हम निहाल हो गए, खुली आंख लगी समाधि हम तो सोए थे गांधी बड़ी में, आप संतों ने जगा दिया महाराज जी। इस प्रकार हर व्यक्ति को लगना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गौ माता, जय गोपाल महाराज जी के चरणों में प्रणाम। धन्यवाद अध्यक्ष जी, सारी टीम को धन्यवाद। आज कुछ दानदाताओं के नाम है। चिड़ी चोट भर ले गई नदी न घटियों नीर, दान दिया धन न घटे कह गए दास कबीर। मैं सभी माताओं, बहनों, बुजुर्गों और नौजवानों से अपील करता हूं कि अपने घर में से थोड़ा और ज्यादा में से ज्यादा गौ सेवा समिति में दान दे। सबसे बड़ा दान गौदान ही है। जय गौ माता, जय गोपाल। हमारे गांव में कोठिया में एक गौ चिकित्सालय, गोधाम कोठिया के नाम से हमारे कुछ युवा साथी वहां पर गौ सेवा का नेक काम कर रहे हैं। अल्प संसाधन होते हुए वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। और हमारे जिलाध्यक्ष बजरंग सिंह जी शेखावत भी उन युवा साथियों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। महाराज श्री, बात भाग्य और सौभाग्य की है। एक गांव में एक गौशाला चले वो तो सौभाग्य होता है, और एक गांव में गौ चिकित्सालय, नंदीशाला, गौशाला, 3 संस्थाएं जहां चले उस गांव को तो आप स्वर्ग की उपमा दे सकते हैं, और वो भाग्य से भी सौभाग्यशाली है, ऐसा मेरा मानना। बिंदु पुनिया की टीम जो गौ चिकित्सालय चला रही है उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और गांव में जो भी गौशाला सब गाय निःशुल्क ले रही है, अवश्य गली में कोई भी गाय न छोड़ें, ये भी मैं निवेदन करना चाहता हूं। और बच्चों को तो 1-2 बात ही मानने की आवश्यकता है। माता पिता की कहना मान लो और गुरु का कहना मान लो, बिल्कुल महान व्यक्तित्व के धनी बन जाओगे। क्योंकि नशा करता घर का सत्यानाश, राजा नल जंगल गए वनवास। इस प्रकार सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। गौ चिकित्सालय की भी आपको मदद करनी चाहिए, गौशाला की भी मदद करनी चाहिए। एक दूसरे की मदद करने से ये दुनिया चलती है। धन्यवाद।